हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, द वॉइस ऑफ स्टार मेकर जो इवेंट फिर से आ गई है, तो उसके बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 11 डेज 6 आवर्स 5 मिनट्स 16 सेकेंड्स पर। आप इस चीज़ पर बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे इवेंट के अंदर तो आप देख रहे हो यहाँ जो दिख रहा है वो दिख रहा है 4 डेज 6 आवर्स 5 मिनट्स और कुछ सेकेंड्स, है ना। दैट मीन्स जो बाहर दिख रहा है आई थिंक वो रॉन्ग है। और ये जो है ये इवेंट जो है सिर्फ 13 तारीख तक है ना। और इस इवेंट का जो है मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपको कुछ खास बातें इस इवेंट के बारे में बताना चाहूँगी। इसके पहले भी जो है मैं इस इवेंट का वीडियो बना चुकी हूँ, बट इन शॉर्ट आपको रूल्स फिर से समझा देती हूँ और जो खास बात बताने जा रही हूँ इसके लिए आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, बहुत काम आएंगी आपको ये बातें। तो अभी देखिए रूल्स देख लीजिए। द वॉइस ऑफ स्टार मेकर इज अ सिंगिंग परफॉर्मेंस रैंकिंग बेस्ड ऑन स्टार मेकर्स प्रोफेशनल रेडार चार्ट। रेडार चार्ट जो है हर उसमें नहीं दिखेगा, हर वर्जन में जो वर्जन इसमें दिए हुए हैं रूल्स में आप देख सकते हैं उन्हीं वर्जन्स में दिखेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्टिविटी रिकॉर्ड अ सोलो कवर ऑफ द सॉन्ग, हमको सोलो कवर ही जो है लेना है, गाना है, ठीक है। द कॉन्टेस्ट एंट्री मस्ट रिसीव अ रेडार चार्ट। तभी इस कॉन्टेस्ट में आप जो है एंट्री पाएंगे जब आपका जो आपने सॉन्ग गाया है वो रेडार चार्ट में जो है अवेलेबल होगा, है ना। और 80 या उससे अबव यदि आपका रेडार चार्ट में जो है स्कोर होगा तो ही जो है आप इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। और वॉल्यूम सेटिंग जो है आपको एटलीस्ट 10 या उससे ज़्यादा रखनी है, अदरवाइज आपका जो है इसमें दिखाई नहीं देगा। टू बी एलिजिबल फॉर द कॉन्टेस्ट यू मस्ट अलाउ द कवर स्कोर टू बी डिस्प्लेड एंड पोस्टेड एज अ पब्लिक कवर, ठीक है। उसमें जो आता है जब हम कोई भी सॉन्ग पोस्ट करते हैं तो उसमें जब रेडार चार्ट दिखाता है तो वो उसमें हमको एक नीचे ऑप्शन देता है कि हाइड इट, और वो तो आपको हाइड नहीं करना है, आप उसको मतलब शो करेंगे और उसी के बाद जो है आप पोस्ट करेंगे, अदरवाइज जो है आपका सॉन्ग जो है इस कॉन्टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। व्हेन यू सिंग प्लीज चूज सॉन्ग सपोर्टेड बाय रेडार चार्ट एनालिसिस। जैसा कि आपको बताया कि रेडार चार्ट एनालिसिस होना उस सॉन्ग में ज़रूरी है। कुछ कवर्स ऐसे हैं या पुराने हैं जो जिसमें सब में जो है अवेलेबल नहीं है रेडार चार्ट एनालिसिस। तो आप लोग जब इस इवेंट में सिंग पर क्लिक करके और सर्च करें सॉन्ग तो आप देखिएगा जो रेडार चार्ट में होंगे, आप सर्च करेंगे सॉन्ग तो वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, अदरवाइज वो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप वही लीजिए जिसमें रेडार चार्ट एनालिसिस हो। और दूसरा मतलब जिसमें हमको ग्रेड्स मिलती है ना, A+, A++, तो उन्हीं में जो है रेडार चार्ट एनालिसिस मिलेगा। कई आपको ऐसे ट्रैक्स मिलते हैं जिसमें ग्रेड्स नहीं होती तो उसमें आपको रेडार चार्ट एनालिसिस नहीं मिलेगा, तो वो आप इस इवेंट के लिए नहीं गा सकते, ओके। फिर उसके बाद ये है कि एटलीस्ट जो है आपके 1 मिनट से ज़्यादा के होने चाहिए, कम के होंगे तो ये कंपटीशन में एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझ कर ही जो है आगे काम कीजिएगा। द रैंकिंग इज अपडेटेड रेगुलरली, और रैंकिंग जो है रेगुलरली जो है रात 11:59 पर जो है रोज़ जो है अपडेट होगी, है ना। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें लास्ट डे भी यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो भी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि एट द एंड जो है इस इवेंट का जो है रैंकिंग फाइनल होगा, और रैंकिंग उसी पर है कि आपका रेडार चार्ट में कितना ज़्यादा स्कोर है ना। तो उस चीज़ पर आप मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आपके पास 4 दिन पूरे हैं तो आप इजीली जो है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार गाना है, मतलब आप 4-5 सॉन्ग भी गाते हैं और इसमें इवेंट में आते हैं तो जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर वाला सॉन्ग होगा अब तक का इस इवेंट के दौरान आपने जितने भी सॉन्ग गाए हैं, हाईएस्ट स्कोर वाला जो है इसमें काउंटेड होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है 5th पॉइंट में कि मल्टीपल कवर्स कैन बी पोस्टेड विद इन अ वीक, है ना। योर हाईएस्ट स्कोरिंग कवर विल बी यूज बाय द सिस्टम टू पार्टिसिपेट इन द रैंकिंग, ठीक है। और वंस द अकाउंट इज, आपने गा दिया, पोस्ट कर दिया, और उसके बाद आपने या तो आपके अकाउंट को प्राइवेट सेट कर दिया या आपके कवर को प्राइवेट सेट कर दिया या डिलीट कर दिया, तो आपका जो है इसमें थे आप तो इसमें से दिखाई देना बंद हो जाएंगे, आप कट ऑफ हो जाएंगे। और अब यदि आपको वापस से इस इवेंट में दिखना है तो आपको फिर से एक नया गाना गाना पड़ेगा, ओके। आपके प्राइवेट करे हुए उसको आप सोचें कि बाद में जब आप ओपन करेंगे तो वो वापस इसमें आ जाएगा, तो नहीं आएगा, ओके। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब नॉर्मल सिंगिंग कवर्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट आफ्टर बीइंग फाउंड, ठीक है। जो भी अबनॉर्मल सिंगिंग कवर्स होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा लिस्ट, यदि वो पाए गए कि वो अबनॉर्मल सिंगिंग कवर्स हैं, ठीक है। और जो भी फ्रॉडलेंट यूजर्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने से। इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस और बेटर सजेशंस फॉर द रेडार चार्ट एनालिसिस, हेल्प कॉन्टेक्ट अस थ्रू द हेल्प एंड फीडबैक।
ठीक है। द रिवॉर्ड विल बी सेंड टू यूजर्स विद इन 1 to 2 days आफ्टर द एक्टिविटी एंड्स। 1 या 2 दिन के बाद मिल जाएगा जब भी ये एक्टिविटी एंड हो रही है तब। गॉट इट। तो और ये जो मैंने आपको बताया सिंग वाला, तो आप यहाँ सिंग पर क्लिक करके जो है जा सकते हैं। जब आप इस पर सिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ जाता है, और यहाँ आप जाके अपने सॉन्ग को सर्च कर सकते हैं। और वही आपको सॉन्ग्स आप जब सर्च करेंगे तो आपको वही दिखेंगे यहाँ जो उसमें है, मतलब रडार चार्ट जिनमें मिलेगा, है ना। और आप अलग से भी सर्च कर सकते हैं, बट उसमें रडार चार्ट होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें यदि ये जो इवेंट में आप रैंकिंग देख रहे हैं, जो खास बातें मैं आपको बताने आई थी, वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। रूल्स तो आपने ध्यान रख लिए होंगे, मैंने जो चीज़ें समझाई हैं उनको ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हो यहाँ जो है रैंकिंग में दिख रहा है, अभी ग्लोबल रैंकिंग आपको दिखाई दे रही है ना। और ग्लोबल रैंकिंग में आप देख रहे हो 98.36 तक गया है। और इसमें आप देखेंगे कि सिमिलैरिटी एक ही टाइप के कवर्स गाए हुए हैं, तो ये जो थोड़ा सा झोल है इसमें। अब मैं आपको ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 500 जो है आप यहाँ चेक कर सकते हैं, है ना। आपकी रैंक आप जो भी हैं और आपकी रैंकिंग आप यहाँ नीचे आपको शो होगी, आप नीचे देख रहे होगे जैसे मेरी रैंक दिख रही है आपको, है ना। और उसके बाद जैसे अब वापस हम इधर आए, अब ग्लोबल रैंकिंग के नीचे रीजन रैंकिंग है, और यहाँ आप देख रहे हो टॉप 200 लिखा हुआ होता है। इसके आगे जो एरो है आप उसको क्लिक करके रीजन रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। ओके, रीजन रैंकिंग और ग्लोबल रैंकिंग में आने पर जो है आपको किस तरीके की चीज़ें मिलती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे एक व्यूवर हैं आयुष जी, और मैं उनकी प्रोफाइल पर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये आयुष जी की जो है प्रोफाइल है, और आप यहाँ देख रहे हैं प्रोफाइल पर ये 2 दिख रहे हैं आपको VOS, है ना। दैट मीन्स वॉइस ऑफ स्टार मेकर के जो पिछला सेशन हुआ था वॉइस ऑफ स्टार मेकर का, उसमें आयुष जी जो है दोनों रैंकिंग में थे। और मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों रैंकिंग में जब रहते हैं, और उसके बाद जो है इवेंट जब ख़त्म होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 या 2 दिन के अंदर जो है आपको जो है इसके प्राइजेस मिल जाते हैं। और इस तरीके से आपको सिस्टम मैसेज में जो है आपको मैसेज भी आएंगे जब आप इसका प्राइस जो है कलेक्ट करेंगे। और प्राइस जो है आप उनके इस पे देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए, ये जो VOS जो ब्लू कलर का है वो टॉप 500 ऑफ VOS ग्लोबल रैंकिंग, मतलब ग्लोबल रैंकिंग का यदि आप उसमें रैंक में हैं तो आपको जो है ये वाला टेल लाइट मिलेगा। और साथ ही यदि आप रीजन रैंकिंग में हैं तो आपको ये वाला जो है टेल लाइट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ टेल लाइट के लिए ही नहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे डेफिनेटली जो है आप बहुत सारी चीज़ों में अप होंगे, और साथ ही जो है स्टार मेकर की नज़र में भी आ पाएंगे। तो ऐसी इवेंट्स जो हैं आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो होप आपको इस इवेंट के बारे में सब चीज़ें समझ में आई होंगी, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।